नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 242 यानी सेट नंबर 242। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? दोस्तों, 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? दोस्तों, दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है? दोस्तों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान -40 डिग्री सेल्सियस पर के ताप पर बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? दोस्तों, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है? दोस्तों, सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका देश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? दोस्तों, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक था फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया? दोस्तों, अकबर द्वारा जजिया कर को 1564 में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? दोस्तों, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था?
दोस्तों भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? दोस्तों पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? दोस्तों खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? दोस्तों राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, शिवाजी की मां का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कोचीन में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश का है? दोस्तों एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स यूएसए देश का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं।
दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।